एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं और रीजनिंग में हम लोग ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हैं। ब्लड रिलेशन के कई टाइप्स हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो हमें पढ़ना है फैमिली ट्री रीजनिंग पढ़ना है। फैमिली ट्री रीजनिंग ब्लड रिलेशन के बारे में पढ़ना है। ये क्या होता है? आप लोग इस क्लास को कंटिन्यू देख रहे होंगे तो बहुत सारी क्लासेस प्रोवाइड कर चुके हैं। 4 से 5 क्लासेस आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। आप लोग पीछे की क्लासेस देख लीजिएगा। तो आज के क्वेश्चन पर हम चलते हैं और आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो आज का क्वेश्चन दिया गया है कि एक परिवार में P, Q, R, S, T और U 6 सदस्य हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि फैमिली ट्री पढ़ने वाला फैमिली ट्री में कुछ ऐसा होगा कि ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ट्री के जैसा बना होगा, तो इसलिए इसे फैमिली ट्री कहा जाएगा। तो फिर देखो, दिया गया है क्यों आर का भाई है। तो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, क्वेश्चन को पढ़कर टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं कि क्यों आर का भाई है। तो देखो, जो क्यों है वो किसका भाई है? आर का भाई है। अगर ये भाई है तो बताए थे आप लोगों को कि अगर भाई है तो मेल है और मेल है तो हम प्लस लगाएंगे। आगे देखो क्या कह रहा है, पी क्यों की बहन है। पी जो है वो क्यों की बहन है, तो क्यों की बहन कौन है? पी है। पी अगर बहन है तो क्या है? फीमेल है। और अगर फीमेल है तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फीमेल के लिए एस्ट्रिक बताए थे। उसके बाद एस पी का पिता है। एस जो है वो पी का पिता है, मीन्स पी का पिता कौन हुआ? एस हुआ। और एस क्या है? तो पिता है। अगर ये पिता है तो ये क्या हुआ? मेल हुआ। और मेल के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? प्लस लगाते हैं। आगे देखो, टी यू का पुत्र है। तो टी जो है वो यू का पुत्र है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या ना टी कहीं दिख रहा है और ना ही यू कहीं दिख रहा है, तो हम इसको छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए। इस वाले पर चलते हैं। यू यस की पत्नी है। जो ये यस है ना, इसकी पत्नी कौन है? यू है। अगर यू इसकी पत्नी है तो यू क्या है? फीमेल है। यू फीमेल हो गई। अब देखो, टी यू का पुत्र है। टी जो है वो यू का पुत्र है। अगर यू इनकी पत्नी है, इनकी पत्नी है, तो इनका पुत्र मीन्स इन सब का भाई हो जाएगा। भाई हो जाएगा कि नहीं? तो देखो क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया है कि तो पी का टी से क्या संबंध है? पी का टी से पी का क्या संबंध है? तो यहाँ पर देखो, अगर क्या संबंध है तो टी से पी का, तो क्या कौन हो गई? ये पी हो गई टी की बहन। ये हो जाएंगी बहन, मीन्स ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पर देखते हैं, अगर देखा जाए तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, मीन्स बहन हो जाएगा इसका सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, अगर तो ए बी का भाई है, यहीं से हम स्टार्ट कर देते हैं। ए बी का भाई है, तो जो है ए बी का जो भाई है वो कैसे हो जाएगा? देखो, ए बी का भाई है, मीन्स ए क्या है? वो बी का भाई है। अगर ये भाई है तो ये क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा। मेल हो जाएगा तो प्लस सिंबल लगा देंगे। आगे देखो, सी बी की माता है। सी जो है वो बी की माता है, तो बी ये रही और सी इनकी माता मीन्स फीमेल हो जाएंगे। फीमेल के लिए एस्ट्रिक लगा देंगे। तो यहाँ पर देखो, इनकी माता हो गई और माता के लिए एस्ट्रिक लगा दिए। ठीक है, आगे बढ़ो। डी सी का पिता है। डी जो है वो सी का पिता है, मीन्स ये और ऊपर जाएगा और डी जो है वो सी का पिता है। और अगर पिता है तो हमें पता है ये क्या हुआ? मेल हुआ, प्लस लगा देंगे। आगे देखो, ई बी का पुत्र है। ई जो है वो बी का पुत्र है। बी का पुत्र कौन हुआ? तो ई हुआ। ई क्या है? पुत्र है, मीन्स मेल है और मेल के लिए प्लस सिंबल लगा दिए। आगे देखो क्या कह रहा है, तो डी का ई से डी का क्या संबंध है? तो देखो, ई के पिता या फिर माता जो भी होंगे, उनकी माता इनकी क्या होंगी? तो
अगर पिता होंगे तो पिता की माता क्या हो जाएंगी, दादी हो जाएंगी। लेकिन अगर ये माता होंगे, क्योंकि यहाँ बताया नहीं गया इसका जेंडर नहीं बताया गया। अगर ये माता होंगी तो इनकी जो माँ होंगी वो कौन हो जाएंगी, नानी हो जाएंगी ये। और नानी के पापा मीन्स नानी के पिताजी इनके क्या हो जाएंगे, देखो अगर ये हो जाएंगे दादी के पिताजी इनके मान लो परदादा मान लो हो जाएंगे जो भी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो परदादा हो सकता है, दोनों कंडीशन में हो सकता है, ठीक है। तो ये परदादा हो सकता है, ठीक है। वैसे तो यहाँ निर्धारित नहीं किया जा सकता, वैसे तो इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका जेंडर नहीं बताया गया है कि ये माँ है इनके या फिर पिता है। तो अगर इनका जेंडर नहीं बताया गया तो दोनों का रिलेशन अलग अलग हो जाता है। वहाँ से नाना के रिश्ते में चले जाएंगे नानी के पिताजी मीन्स नाना हो जाएंगे, परनाना जिसे कहते हैं। तो इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। इसका परफेक्ट आंसर जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यहाँ देखिएगा थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक परिवार में ए बी सी डी ई और एफ 6 सदस्य हैं, इतना बताया गया है। फिर क्या कहा गया कि बी सी का पुत्र है। देखो जो बी है वो किसका पुत्र है, सी का पुत्र है। सी का क्या है, पुत्र है तो ये क्या है, मेल है तो प्लस लगा देंगे। ए सी की माता है, ए जो है वो सी की माता है। सी की माता होने का मतलब है ये ऊपर जाएंगी और सी की माता है अगर, तो माता के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, एस्ट्रिक, ठीक है। आगे देखो क्या कहा गया है, डी ए की बहन है। डी जो है वो ए की बहन है, ए की बहन कौन हो जाएगी, डी हो जाएंगी। और अगर बहन है तो ये क्या हो जाएंगी, फीमेल हो जाएंगी, तो इनके ऊपर भी एस्ट्रिक लग जाएगा। आगे देखो ई बी का भाई है, ई जो है वो बी का भाई है। बी हमारे पास ये रहे, बी का भाई कौन है, ई है। तो अगर ई भाई है तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे। अब आगे देखो क्या कहा गया, एफ ई की बेटी है। एफ जो है वो ई की बेटी है, मीन्स एफ पिता हो जाएंगे किसके, सॉरी एफ ई की बेटी है ना, तो यहाँ पर एफ आ जाएंगे। एफ क्या है, बेटी है, तो बेटी है तो फीमेल आ जाएगा कि नहीं, ये हो गई फीमेल। अब देखो क्या पूछेगा, तो ई का ए से क्या संबंध है, ए से ई का क्या संबंध है। तो यहाँ पर संबंध अगर देखा जाए तो ये देखो इनके, अब यहाँ पर देखो कि सी का नहीं बताया गया है कि सी क्या है यहाँ पर। अगर सी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, मान लो इनके लड़का है, थोड़ी देर के लिए माना सी को ये मेल है। तो अगर ये मेल है तो इनके लड़का हुए, और लड़का के लड़का क्या हुए, इनके क्या हुए, नाती हुए। तो नाती का भाई भी इनका क्या हुआ, नाती हुआ। तो यहाँ से नाती होगा, चाहे ये फीमेल होगी चाहे मेल होगी, क्योंकि लड़की के लड़का भी नाती होते हैं और लड़के का लड़की भी नाती होते। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पौत्र या फिर नाती हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पी क्यों का पिता है। देखो पी जो है वो क्यों का पिता है, पी जो है वो किसका पिता है, क्यों का पिता है। अगर पिता है तो ये क्या होगा, मेल होगा। पिता है तो ये क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। आगे देखो आर क्योंकि बहन है, आर जो है वो कौन है, क्योंकि बहन है, क्योंकि बहन है, बहन मतलब फीमेल हो जाएगी, बहन मतलब फीमेल हो जाएगी। इस पी की माता है, इस जो है वो क्या है, पी की माता है, पी की माता है मीन्स यहाँ आ जाएगी। और अगर ये माता है तो ये क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। आगे देखो टी यश का पुत्र है, टी जो है वो किसका पुत्र है, यश का पुत्र है। तो यश का पुत्र है तो यहाँ हो जाएगा टी मीन्स इनका क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, इनका हो जाएगा भाई। आगे देखते हैं, ये हो जाएंगे मेल। आगे देखो यू टी की पुत्री है, यू जो है वो टी की पुत्री है, तो टी की पुत्री है देखो, तो इनका कुछ अलग हो जाएगा। यू जो है वो टी की पुत्री है।
आगे देखो तो यू का आर से क्या संबंध है, तो यू का आर से क्या संबंध है, यू का आर से क्या संबंध, देखो यू ये हुए आर ये हुए, देखो ये इनके पिताजी हुए, ये पिता के भाई हुए मतलब चाचा हुए, और चाचा की लड़की क्या हुई, चचेरी बहन हुई। मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा, और अगर क्लास समझ में आ रही हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक और चैनल पर जो भी पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए बी का भाई है। देखो अगर तो ए बी का भाई है यही कह रहा है, तो ए जो है वो किसका भाई है, तो बी का भाई है। ए जो है किसका भाई है, बी का भाई है। अगर ये भाई है तो आपको पता है ये मेल ही होगा क्योंकि भाई है। आगे देखें तो बी सी की पुत्री है, बी जो है वो सी की पुत्री है, तो बी की जो है वो सी की पुत्री है, नहीं बी सी की पुत्री है ना, तो सी की पुत्री है, कौन है, बी है। और अगर बी पुत्री है तो पुत्री होगी तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर एस्ट्रिक लग जाएगा, ठीक है, एस्ट्रिक लग जाएगा। आगे देखो सी डी का पति है, सी जो है वो क्या कौन है, डी का पति। अगर डी का पति सी है तो क्या हो जाएगा, डी पत्नी हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी कि नहीं, ये पत्नी हो जाएगी और ये पति हो जाएंगे। आगे देखो आगे क्या कह रहा है, डी ई की माता है, डी जो है वो किसकी माता है, ई की माता है, तो ये यहाँ आ जाएंगी और ई की माता है। डी जो है वो नहीं भाई गलत हो गया, डी जो है वो ई की माता है, डी जो है वो ई की माता है, डी जो है वो ई की माता है। अब देखो क्या पूछा गया है, पूछा गया हमसे तो बी का ई से क्या संबंध है, बी का ई से आपसे सिखाएं जिसके आगे सी लगा होता है उसी से संबंध देखा जाता है। तो बी का ई से मतलब ई के बी कौन लगेंगे, कौन लगेगी, तो देखो अगर यहाँ देखा जाए तो इनकी माता इनके पिता, इनकी माता इनके पिता, तो जो बी होगी वो क्या हो जाएंगी, इनकी बहन हो जाएंगी। मीन्स ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, मीन्स बहन हो जाएंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है और क्या पूछा जा रहा है इसमें। तो अगर इसको देखा जाए, छोटा कर लेते हैं, सारे ऑप्शन आ जाए। देखो हाँ अब देखो अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इसमें कह रहा है एक परिवार में पी क्यू आर एस टी यू वी 7 सदस्य दिए गए हैं भाई। तो देखो अगर तो यहाँ पर पी क्यू का पुत्र दिया गया, पी जो है वो क्यू का पुत्र है, मीन्स क्यू का पुत्र है, कौन है, तो पी है। अगर पी पुत्र है तो हमें पता है पी क्या होगा, मेल होगा कि नहीं होगा। आगे देखो आर वी की बहन है, आर वी की बहन है, तो अभी आर और वी के बारे में पहले कुछ नहीं कहा गया है तो हम आगे देख लेते हैं। इस पी की माँ है, इस जो है वो पी की माँ है। देखो अगर पी की माँ कौन है, ऐसा है, अगर इस पी की माँ है तो ये क्यों जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, क्यों जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, इनके पिताजी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। फिर आगे टी आर का भाई है, टी के बारे में नहीं कहा गया है अभी भी। देखो यू टी की माता है, यू के बारे में भी नहीं कहा गया है। यहाँ देखो क्या कहा गया, वी एस की बेटी है, वी जो है क्या है, एस की बेटी है, एस की बेटी कौन है, वी है, वी कौन है, तो बेटी है। और अगर ये बेटी है तो ये क्या होगी, फीमेल होगी। अब आगे देखो ये कौन हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। आगे अब यहाँ देखो ये और ये छूटा हुआ है, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए देखा जाए तो आर वी की बहन, वी की बहन कौन है, तो आर है, आर क्या है, तो वी की बहन है। और अगर बहन है तो क्या है, फीमेल है। अब देखो इस पी की माँ है, इस जो है पी की माँ है, हो चुका है। देखो टी आर का भाई है, टी जो है वो किसका भाई है, तो आर का भाई, आर का भाई कौन है, तो टी है, टी क्या है, तो भाई है। अगर भाई है तो ये मेल हो जाएगा, ठीक है।
ये मेल हो जाएगा, मेल हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब सारे हो चुके हैं। अब देखना हमें ये है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा। क्वेश्चन पूछ रहा तो वी का पी से क्या संबंध है, वी का पी से वी का। तो देखो ये आपस में भाई बहन हुए कि नहीं हुए, क्योंकि एक ही मम्मी पापा के हैं। तो पी वी, पी का वी कौन है, तो बहन हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक परिवार में ए बी सी डी ई और एफ सदस्य हैं। ठीक है, इतने सदस्य दिए गए हैं। अब देखो संबंध क्या बताया गया है, ए बी का भाई है। देखते हैं कि कैसे। ए जो किसका भाई है, वो बी का भाई है। ए भाई है किसका, बी का। तो अगर भाई है तो ये मेल हो जाएगा। आगे देखो, सी ए की बेटी है। सी जो है वो ए की बेटी है। सी जो है वो ए की बेटी है। ए की बेटी कौन है, तो सी है। सी बेटी है अगर, तो क्या आ जाएगा इस पर, फीमेल है। फीमेल है तो एस्ट्रिक से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। आगे देखो, डी एफ का पिता है। तो देखो डी और एफ के बारे में कोई बात नहीं कही गई है, इसको हम थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं। आगे देखते हैं, ई बी की माँ है। ई जो है वो किसकी माँ है, बी की माँ है। ई जो है वो बी की माँ है। बी की क्या है, माँ है। और अगर हमें पता है अगर ये माँ है तो क्या है, फीमेल है। और फीमेल है तो इस पर एस्ट्रिक लग जाएगा। भाई ये क्या हो गया, फीमेल है तो इस पर एस्ट्रिक लग जाएगा। ठीक है, इस पर एस्ट्रिक लग जाएगा। आगे देखो क्या कहा गया, आगे है एफ सी का पुत्र है। एफ जो है वो किसका पुत्र है, तो सी का पुत्र है। कौन पुत्र है, एफ पुत्र है। अगर एफ पुत्र है तो क्या हो जाएगा, एक मेल है। आगे देखो, फिर ये वाला हमने छोड़ दिया था, इसको देखो, डी एफ का पिता है। डी जो है वो किसका पिता है, एफ का पिता है। अगर डी एफ का पिता है तो सी के पति हुए। अब देखो तो परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, बस अच्छा सदस्य की बात कही गई है कि कितने पुरुष हैं। तो देखो अगर यहाँ देखा जाए तो एक तो ये हुए जिस पर प्लस लगा वो पुरुष हुए, ये एक हुए और ये दो हुए और ये तीन हुए। लेकिन बी का जेंडर निर्धारित नहीं है। ऐसे तो तीन हो जाते हैं लेकिन बी का जेंडर निर्धारित नहीं है, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है कि एक परिवार में आपके पास कुछ सदस्य दिए गए हैं। देखो इस तरीके से, एक परिवार में पी क्यू आर एस टी और यू 6 सदस्य हैं। देखो पी क्यू का पिता दिया गया है। फर्स्ट अगर देखें तो पी क्यू का पिता है। पी जो है वो किसका पिता है, क्यू का पिता है। क्यू का पिता है, अगर ये पिता है तो ये क्या है हमारे पास, मेल है। मेल के लिए प्लस लगा दिए। क्यों टी की बहन है, क्यों जो है वो टी की बहन है। क्यों जो है वो टी की बहन है। और अगर बहन है तो ये क्या है, फीमेल है। अगर फीमेल है तो इस पर एस्टिक लग जाएगा। आर क्यों का बेटा है। आर जो है वो क्यों का बेटा है। अगर इनका बेटा कौन है, आर क्यों का बेटा है। तो अगर आर बेटा है तो मेल है। ठीक है, आगे देखो, यस यू का भाई है। एस जो है यू का भाई है। एस और यू के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। नेक्स्ट देखो, इसको थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं। यू आर की बेटी है। यू जो है वो आर की बेटी है। आर की बेटी कौन हुई, यू हुई। और अगर बेटी है तो क्या हुआ, एस्टिक आ जाएगा। एस्टिक आ जाएगा। अब देखो, यस यू का भाई है। एस जो है वो क्या है, यू का भाई है। और अगर ये भाई है तो हमें पता है इस पर प्लस आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है पी का यू से क्या संबंध है। तो यू से पी का क्या संबंध है। देखो यू के पिताजी हुए, पिताजी की माता जी क्या हो जाएंगी, दादी हो जाएंगी। दादी जी के पिताजी क्या हो जाएंगे, पर दादा हो जाएंगे। ठीक है, दादी जी के पिताजी पर दादा हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है।
आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्या कह रहा है कि एक परिवार में MNOPQRSTU क्या है, सदस्य हैं। देखो इतने इसमें सदस्य दिए गए हैं और कहा क्या गया है कि MN का बेटा है। M जो है वो किसका बेटा है, N का बेटा है। N का बेटा कौन है, M है। और अगर ये बेटा है तो हमें पता है कि ये क्या है, एक मेल है। आगे देखो P क्यों की पत्नी है। P जो है वो किसकी पत्नी है, तो क्यों की पत्नी है, तो इसके बारे में नहीं कहा गया, बाद में रखते हैं। OP की बेटी है, OP की बेटी, इसके बारे में भी अभी कोई बात नहीं कही गई है। यहाँ देखो R यम का भाई है, तो R जो है यम का भाई है। अगर ये भाई है तो ये भी क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। ठीक है, मेल हो जाएगा तो प्लस लग जाएगा। आगे देखो P के बारे में, R के बारे में देखो SO की माँ है। तो देखो अगर S और O के बारे में भी अभी कोई बात नहीं कही गई तो इसको भी रोक लेते हैं। आगे देखो TU का पति है, तो T और U के बारे में भी कोई बात नहीं कही गई, इसको भी रोक लेते हैं। U यस की बहन है, तो इसके बारे में भी कोई बात नहीं कही गई, तो इसको भी रोक लेते हैं। तो फिर करें क्या, आप देखो अब ये चीज़ इतना हुआ। आप देखो जिसको जिसको रोके हैं उसे करते हैं। P क्योंकि पत्नी है, जो P है वो क्या है, क्योंकि पत्नी है। तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। और यहाँ पर कौन पत्नी है, P क्यों की पत्नी। क्यों की पत्नी कौन है, P है, तो ये पति हो जाएंगे और ये पत्नी हो जाएंगे। आगे देखो OP की बेटी है। O जो है वो किसकी बेटी है, P की बेटी है। O जो है वो P की बेटी है, P की बेटी O हो जाएगी। और अगर O जो है बेटी है, तो बेटी है तो क्या आ जाएगा, इस पर एस्टेरिस्क आ जाएगा। आगे देखो RM का भाई है, ये हो चुका है। इस O की माँ है, इस जो है किसकी माँ है, O की माँ है। इस जो है वो O की माँ है, तो भाई O की माँ तो P है ना, तो इस कहाँ से O की माँ हो जाएंगी, तो ये चीज़ तो थोड़ा गड़बड़ लग रही है। फिर उसके बाद देखो तो T U का पति है, T जो है वो U का पति है। अब देखो अगर यहाँ देखा जाए तो T U का पति है, T U का पति है, T जो है U का पति है। अगर T जो है U का पति है तो क्या हो जाएगा, T U का पति है, ये मेल और ये फीमेल। ठीक है, आगे देखो U यस की बहन है। U जो है किसकी बहन है, S की बहन है। S की बहन है कौन, U। अब देखो क्या कहा गया है कि T U का पति है। प्रॉब्लम इस वाले में आ रहा है कि इस O की माँ है, इस O की माँ है, कैसे हो सकता है, क्योंकि P O की माँ है। अगर यहाँ पर इस O की माँ है तो फिर ये दिक्कत आ रहा है। अगर ये माँ देखो, अच्छा क्वेश्चन पूछा क्या गया, परिवार में कितने विवाहित जोड़े हैं। परिवार में कितने विवाहित जोड़े, तो एक तो ये विवाहित हैं, ठीक है, और दूसरे ये विवाहित हैं। अगर ऐसे देखा जाए तो 2 विवाहित जोड़े हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये इस वाली प्रॉब्लम आ रही। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 ही लगा देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आगे देखें। अगर कह रहा आगे ये कह रहा कि एक परिवार में A B C D E और F सदस्य हैं। ठीक है, कहा गया A B का पुत्र है लेकिन B A की माँ नहीं है, मतलब पिता होगा। A B का पुत्र है, A जो है किसका पुत्र है, A B का पुत्र है। A किसका पुत्र है, तो B का पुत्र है। B का पुत्र है कौन, A। तो A अगर पुत्र है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन B क्या है, माँ नहीं है, मीन्स ये क्या है, पिता है। ठीक है, C B की बहन है। C जो है वो B की बहन, B की बहन कौन है, C है। और अगर बहन है तो हमें पता है बहन है तो फीमेल ही होगी। आगे देखो ये हो चुका है। आगे देखो D E का भाई है। D जो है E का भाई है, कोई कुछ नहीं कहा गया, इसको छोड़ देते हैं। E F की पुत्री है, कुछ नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। F A का पिता है, F जो है वो क्या है, A का पिता है। देखो भाई यहाँ फिर से वही प्रॉब्लम हो रहा है कि पिता है कह दिया गया है और यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। F A का पिता है, यहाँ पिता नहीं माता लिख देते हैं। अगर हम तो देखते हैं यहाँ माता लिखते हैं। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, एफ जो है ई की माता हो जाएगी। ई की माता, अगर एफ जो है वो ई की माता है तो ये फीमेल हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो ई एफ की पुत्री है, ई जो है वो किसकी पुत्री है, एफ की पुत्री कौन है, ई है। अगर ई पुत्री है तो ई क्या है हमारे पास, फीमेल है। ठीक है, आगे देखो डी ई का भाई है, डी जो है वो ई का भाई है। ई का भाई कौन हुआ, ई का भाई कौन हुआ, तो डी हुआ। और अगर डी भाई है तो क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो अब तो सारे हो चुके हैं। सी बी की बहन है, हो चुका है, सी बी की बहन है, डी ई का भाई हो चुका, ई एफ की पुत्री है, ई एफ की पुत्री हो गए, एफ ई की माता है, हो चुका है। देखो सारे हो चुका। अब पूछा गया परिवार में कितने विवाहित जोड़े हैं, तो विवाहित जोड़े अगर हमें दिख रहे हैं तो ये एक ही सिर्फ विवाहित जोड़ा दिख रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए मीन्स एक, यही हो जाएगा सही आंसर। तो भाई आज के आपके लिए इतना ही था, इतने ही क्वेश्चन थे मेरे पास आज के लिए। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना। और अगर आपको रीजनिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी पूछना हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दी गई है, आप लोग टेलीग्राम से जुड़कर मुझसे पूछ सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसे लगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।